आप देख रहे हैं पीके टाइम्स और मैं हूं आपके साथ शमा सिंह पवार। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है और चौंकाने वाली बात यह है कि लगातार लगभग एक महीने से इस मामले के सोशल मीडिया पर तूल पकड़ने के बावजूद इस पर अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला। 45 सेकंड का ये वीडियो और पूरा देश सन्न। हम 4 लोग हैं, हमारे को जबरदस्ती फ्रंट लाइन पे भेजा जा रहा है। 20 दिन की ट्रेनिंग दी है और हमारे साथ वाले 15 आदमी मर चुके हैं, एक रात को मर चुका है और हमारे को बोल रहे हैं 20 साल की सजा होगी, तुम लोग आगे नहीं जाओगे तो। नहीं, और खड्डे में दाबने की बात कह रहे हैं। खड्डे की तो बाद में बोला है, हमने 20 साल की सजा काटने की हाँ भर ली, तो बोल रहे हैं नहीं 20 साल की वो सजा नहीं मिलेगी, तुम्हें खड्डे में दबाएंगे, खड्डे में दबा देंगे तुम्हारे को चारों को। अब देख लो, हमारे साथ बहुत बुरा बर्ताव हो रहा है। डर से कांपती आवाज, दीवार पर टिके हाथ और शब्दों में मौत की आहट। ये कोई फिल्मी सीन नहीं है बल्कि हकीकत है जयपुर के मनोज सिंह शेखावत की। रूस के जंग के मैदान से भेजे गए इस वीडियो ने हर भारतीय को झकझोर कर रख दिया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो पिछले एक महीने से वायरल है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि सीएम से लेकर पीएम तक गुहार लगाने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। मनोज की कांपती आवाज में सिर्फ डर नहीं था, बल्कि उस डर के पीछे छिपा था एक भारतीय का दर्द जो विदेशी जमीन पर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा है। जयपुर निवासी 28 वर्षीय मनोज सिंह शेखावत बेरोजगारी से जूझ रहे थे। इसी बीच 2 स्थानीय एजेंट शंकर सिंह और राजेश चौधरी ने उन्हें रूस में हाई पेइंग सिक्योरिटी जॉब का सपना दिखाया। कहा गया कि 6 महीने की मेहनत के बाद जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन रूस पहुंचते ही हकीकत ने ऐसी करवट ली कि जिंदगी सच में बदल गई। पासपोर्ट छीन लिया गया, झूठे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवा लिए गए और सैन्य सहायक के नाम पर मनोज को सीधे युद्ध के मैदान में भेज दिया गया। 10 दिनों की ट्रेनिंग के बाद AK-47 और ग्रेनेड हाथों में थमा दिए गए और कहा गया कि अब तुम हमारे साथ फ्रंट लाइन पर जाओगे। 15 अक्टूबर की शाम मनोज ने एक ठंडे बंकर में मोबाइल निकालकर अपनी पत्नी रीता को 45 सेकंड का वीडियो भेजा। वीडियो में उन्होंने कहा कि लड़ाई बहुत तेज है, मुझे फ्रंट लाइन पर भेज दिया गया है। इसके बाद कुछ वॉइस मैसेजेस आए और फिर सन्नाटा छा गया। तब से अब तक मनोज का कोई अता पता नहीं है। परिवार की आंखों में सिर्फ आंसू और उम्मीद बाकी है। मां कमला देवी की जुबान पर बस एक ही अरदास है कि भगवान मेरा बेटा लौटा दो। भाई अजय सिंह लगातार दूतावास और विदेश मंत्रालय से संपर्क कर रहे हैं, लेकिन जवाब सिर्फ एक ही कि जांच जारी है। अजय सिंह राठौर ने विदेश मंत्रालय को एक विस्तृत पत्र भेजा जिसमें बताया गया कि मनोज को रूस भेजने के पीछे एक संगठित गिरोह का हाथ है। एजेंटों ने उन्हें अस्थायी वीजा पर भेजा और रूस पहुंचने के बाद मजबूर कर दिया कि वे सैन्य प्रशिक्षण लें। जानकारी के अनुसार मनोज को 17 सितंबर से यूक्रेन के लुहांस्क क्षेत्र में ट्रेनिंग दी जा रही थी, एक ऐसा इलाका जो युद्ध के सबसे खतरनाक मोर्चों में गिना जाता है। भागने की कोशिश करने वालों को जेल या गोली का डर दिखाया जाता है। परिवार का कहना है कि ये सिर्फ एक धोखाधड़ी नहीं बल्कि मानव तस्करी का खुला मामला है, जिसमें भारतीय युवाओं को विदेशी धरती पर मौत के मुंह में धकेला जा रहा है। पत्नी हर मुमकिन कोशिश कर रही है अपने पति को वापस घर लाने की। जयपुर के इस घर में अब हर कोने में सिसकियां हैं। मनोज की कहानी किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि उन सैकड़ों भारतीय युवाओं की है जो बेरोजगारी से जूझकर विदेशी नौकरी के झूठे सपनों में फंस रहे हैं। रूस यूक्रेन की इस जंग में अब तक 20 से ज्यादा भारतीय मारे जा चुके हैं, जबकि 50 से अधिक लापता बताए जा रहे हैं। पंजाब, यूपी और राजस्थान के युवाओं को कुक, ड्राइवर या फिर सिक्योरिटी गार्ड बताकर जंग के मैदान में भेजा जा रहा है। ये सिर्फ धोखाधड़ी नहीं बल्कि इंसानियत के नाम पर कलंक है। भारतीय दूतावास लगातार रूस से संपर्क में है, लेकिन अब भी सैकड़ों भारतीय वहां फंसे हुए हैं और उनके परिवारों की हर सांस अब सिर्फ इंतजार में बीत रही है। जयपुर के इस घर की दीवारें हर दिन एक ही सवाल पूछ रही हैं कि क्या हमारा बेटा लौटेगा। किताबों और सपनों से भरे बस्ते लेकर निकले हमारे नौजवान अब किसी और की जंग में मोहरे बन गए। ये सिर्फ मनोज की कहानी नहीं बल्कि चेतावनी है उन सबके लिए जो विदेश में ऊंची सैलरी के नाम पर एजेंटों के झांसे में फंस रहे हैं। सरकार से अब ये देश पूछ रहा है कि कब तक हमारे नौजवान दूसरों की जंग में मरते रहेंगे।
कब तक हमारे सपने किसी और के सरहद पर दफन होते रहेंगे? जयपुर का मनोज सिर्फ एक नाम नहीं, एक सवाल है जिसे जवाब चाहिए। और वो सवाल है कि क्या मनोज अब अपने वतन वापस लौट आएगा? और सरकार आखिर क्या अपने बच्चों को वापस भारत वापसी करा पाएगी? फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए पीके टाइम्स के साथ, क्योंकि ये है राजस्थान की असली आवाज। नमस्कार। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।